अब जैसे हमने चिंतन कर लिया, आज मित्र का जन्मदिन है, रात्रि में वहां जाएंगे, वहां पे बैठेंगे। हम पीते तो कभी नहीं है, पर हमारे मित्रजन पिएंगे तो उनको देखेंगे। एक बार कहेगा तो नहीं पीऊंगा, 2 बार कहेगा तो नहीं पी, तीसरी बार कहेगा तो कहूंगा ठीक है, थोड़ा चखूंगा, थोड़ा सा उसको चख के देखूंगा कैसा लगेगा, और फिर चख करके फिर मैं भी उसका अनुभव करूंगा, उससे क्या क्या अनुभव होगा। जैसे मेरे मित्रजन रात्रि में झूमते हैं, फिर मैं भी झूमूंगा। अब उसने वो विषय किया नहीं है, लेकिन उसका चिंतन कर लिया है। ठाकुर जी कहते हैं यहीं से विनाश शुरू होता है। भगवान कहते हैं वो भले ही विषय भोगने ना भी जाए, लेकिन विषय का चिंतन एक बार कर लिया, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद एक दिन वो उसको भोगेगा जरूर। इसलिए चिंतन से बचो बस। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। चिंतन किया गया विषय एक दिन आपको संग जरूर करा देगा। मतलब जो आपने सोचा है एक दिन वो आपके सामने प्रस्तुत होगा, और वो प्रस्तुत होगा नहीं, ठाकुर जी आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बोले अब देखता हूं तो इसको करता है कि नहीं। तूने कुछ साल पहले ऐसा चिंतन किया था, आज तेरे सामने योजना बन गई है, समय भी है, अवकाश भी है, वस्तु भी है, कोई देख भी नहीं रहा है, अब बता तू करेगा कि नहीं। ठाकुर जी कहते हैं एक बार चिंतन किया गया होगा तो जरूर विषय का भोग करेगा। संगस्तेषु उपजायते। और जैसे ही वो संग करता है सोचे हुए विषय का, भगवान कहते हैं उसके बाद क्या होता है, संगात संजायते कामः। फिर उसके अंदर काम और क्रोध इन दोनों का वर्धन होता है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध और काम की मात्रा यदि बड़ी है, इसका मतलब उसका विषय विषयी है। विषयी व्यक्ति का लक्षण क्या है, भोगी व्यक्ति का लक्षण क्या है, अत्यंत कामी और अत्यंत क्रोधी। अब इसमें एक बात बताएं आपको, लिखने योग्य बात है। शास्त्र आज्ञा करते हैं कि काम विषय ऐसा है कि व्यक्ति उसको प्रकट नहीं होने देता, पता नहीं चलने देता सबको कि उसके चित्त में काम विषय है। लेकिन काम का ही भैलू पिया है, काम का ही रूप मखोटा पहन करके क्रोध आता है। अगर किसी व्यक्ति में अनायास क्रोध है तो इस बात का प्रमाण है कि उसमें काम भी है। तो कहीं आप अगर अपना अनायास क्रोध प्रकट कर रहे हैं, बेवजह का क्रोध प्रकट कर रहे हैं, और वो क्रोध कभी कभी तबाही तक पहुंच रहा है, तो आप इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि आपके अंदर काम भी है, आपके अंदर विषय भी है, आपके अंदर भोग भी है।